अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी दास्तान में उतरने वाले हैं जो ईमान, सब्र और एक बहुत बड़े मौजज़े के गिर्द घूमती है। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और उनकी इस अजीम शान कश्ती की, जिसने, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही जहन में आता है ना, कि आखिर एक सहरा के बीचों बीच बनाई गई इतनी बड़ी कश्ती ने पूरी दुनिया को बचाया तो कैसे बचाया। ये कहानी बज़ाहिर नामुमकिन लगने वाले वाक़यात और एक गहरे अटल यकीन की है। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब दुनिया सच कहें तो अपना रास्ता भटक चुकी थी। बहुत बहुत अरसा पहले की बात है। लोग अपने एक खालिक को बिल्कुल भूल चुके थे और उन्होंने पत्थर और लकड़ी से बने बुतों की पूजा शुरू कर दी थी, यानी जिन्हें वो अपने हाथों से तराशते थे उन्हीं को अपना खुदा मान बैठे थे। तो जब गुमराही इतनी बढ़ गई तो अल्लाह ने अपना एक नबी भेजा। नबी, जैसा कि हम जानते हैं, वो ख़ास हस्ती होता है जिसे अल्लाह ताला लोगों की रहनुमाई के लिए चुनता है ताकि उन्हें वापस सीधे रास्ते पर ला सकें। और इस अजीम काम के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अब यहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का काम शुरू होता है। आइए देखते हैं कि इनकी जद्दोजहद कितनी लंबी थी और इनकी कौम का इस पर रद्द-ए-अमल क्या था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सालों नहीं बल्कि सदियों तक अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने दिन देखा न रात, बस लोगों को समझाते रहे, लेकिन कौम थी कि उनकी एक बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। और उनका रद्द-ए-अमल सिर्फ इनकार नहीं था, बल्कि उन्होंने हज़रत नूह के पैगाम को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। उनका मजाक उड़ाते, उनकी तंबीह पर कहकहे लगाते थे। वो किसी भी कीमत पर अपने पुराने तौर तरीके छोड़ने को राज़ी नहीं थे। जब कौम ने एक ना सुनी, तब अल्लाह की तरफ से एक ऐसा हुक्म आया जो इंसानी अक्ल से बिल्कुल बाहर था, और यही असल में ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक, कह लें कि बहुत ही अजीब हुक्म दिया। हुक्म ये था कि एक खुश्क सहरा के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। अब ज़रा तसव्वुर करें, जहाँ मीलों तक पानी का नामो निशान तक ना हो, वहाँ एक बहरी जहाज़ बनाने का हुक्म। ईमान का इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता था। लोगों के लिए तो ये एक और तमाशा बन गया। वो हंसते थे, तंज करते थे और कहते थे, अरे नूह, इस कश्ती को चलाने के लिए पानी कहाँ से लाओगे। उनका तकब्बुर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल चुका था। लेकिन इन सब तानों और मजाक के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपने रब के मंसूबे पर यकीन बिल्कुल पुख्ता था, ज़र्रा बराबर भी नहीं डगमगाया। वो जानते थे कि अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से भरा होता है, भले वो हमारी समझ में आए या ना आए। और फिर इस मंसूबे का अगला और शायद सबसे ज़्यादा मौजज़ाती मरहला शुरू हुआ, तमाम जानवरों का इकट्ठा होना। तो जैसे ही कश्ती बनकर तैयार हुई, आखिरी तैयारियों का हुक्म आ गया। अल्लाह ने फरमाया कि हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा, यानी नर और मादा, कश्ती में सवार कर लो। और फिर एक नाकाबिले यकीन मंजर देखने में आया। हर तरह के जानवर, चरिंद परिंद, खुद ब खुद जोड़ों की शक्ल में कश्ती की तरफ आने लगे। और आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके साथ वो चंद लोग जो ईमान लाए थे, और तमाम जानवर कश्ती में सवार हो गए। और फिर वो वक्त आ ही गया जिसकी खबर दी जा रही थी, अजीम तूफान का वक्त और अहले ईमान की निजात का वक्त। अचानक आसमान से ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो तारीख में किसी ने नहीं देखी थी। और सिर्फ यही नहीं, ज़मीन से भी पानी के चश्मे उबल पड़े। हर तरफ बस पानी ही पानी था, और देखते ही देखते पूरी ज़मीन एक बहुत बड़े सैलाब की लपेट में आ गई। इस एक तूफान ने दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम तय कर दिए। कश्ती के अंदर वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह का हुक्म माना था और वो मुकम्मल तौर पर महफूज थे, और कश्ती के बाहर वो सब थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात को झुटलाया था, और वो सब इस तूफान की लहरों की नज़र हो गए। ये इताअत और नाफरमानी के नतीजे का कितना वाज़े फ़र्क था। कई दिनों तक कश्ती पानी की लहरों पर तैरती रही। फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान थमा, पानी कम होना शुरू हुआ और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। ये दरअसल दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक नई शुरुआत थी। तो ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए आज भी बहुत गहरे सबक छुपे हुए हैं।
اس پورے قصے سے ہمیں 3 بہت بنیادی سبق ملتے ہیں۔ پہلا ہے اللہ کی فرمانبرداری، یعنی حقیقی کامیابی اور حفاظت صرف اللہ کی رہنمائی پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ دوسرا ہے صبر اور یقین، مطلب اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھنا، چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ شک کر رہی ہو۔ اور تیسرا اور بہت ہی اہم سبق، مخلوق سے ہمدردی، کیونکہ تمام جانور اللہ کی ہی مخلوق ہیں اور ان کی دیکھ بھال اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جانوروں کی نسلوں کو بچایا تھا، جس سے ہمیں تمام جانداروں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو چلتے چلتے ایک ہلکا پھلکا سا سوال، سب جانوروں میں سے آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔